पर बच्चों आज हम देख रहे हैं बीकॉम थर्ड ईयर। हमारा चैप्टर चल रहा है डबल अकाउंट सिस्टम, द्विखाता पद्धति, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पे। इसके पहले की क्वेश्चन आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये जो क्वेश्चन हमारा है वो आपके रिप्लेसमेंट अकाउंट के क्वेश्चन चल रहे हैं। इसमें दिया हुआ है एक बिजली पूर्ति कंपनी ने बिजली घर के कुछ भाग का पुनर्स्थापन तथा संवर्धन 7,80,000 रुपए की लागत पर किया। पुराने बिजली घर का जो भाग प्रतिस्थापित किया गया उसकी लागत 3 लाख रुपए थी। यानी पुराना जो बिजली घर था वो तो कितने का था, 3 लाख रुपए का उस पे लगे थे, और जो नया बनाया गया है उस पे 7,80,000 रुपए खर्च किए गए। नए बिजली घर की क्षमता पुराने बिजली घर के पूर्ण रूपेण दुगनी है। इस पे स्टार लगा लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब अभी इसने 7,80,000 रुपए खर्च किए हैं और वो डबल कैपेसिटी में आ गया है, जबकि पुराना जो 3 लाख का बना हुआ था वो उसका कहता है कि वो किसका था, हाफ थी उसकी कैपेसिटी। ऑब्वियस है, अगर मैं किसी को डबल कहता हूं तो दूसरा उसका क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। पुरानी सामग्री के बेचने से 10,000 रुपए प्राप्त हुए, ये एक जर्नल एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट ईयर टू रिप्लेसमेंट। और 20,000 रुपए मूल्य की सामग्री प्रतिस्थापना कार्य में प्रयुक्त की गई। तो ये जो 20,000 है वो किस में प्रयोग में लिया गया, वापस पुराना मटेरियल काम में ले लिया गया। तो 7,80,000 तो उसने खर्च किए थे, ठीक है, प्लस 20,000 पुराना मटेरियल काम में ले लिया, तो टोटल 8 लाख रुपए उस प्रोजेक्ट पर लगे। तो ये प्रोजेक्ट टोटल कॉस्ट हो जाएगी। हमेशा तो क्या होता है कि टोटल दिया हुआ होता है, उसमें से हम क्या करते हैं कि जितना पुराना मटेरियल यूज करते थे उसको घटाते थे और कैश निकालते थे कि कैश कॉस्ट क्या है। तो यहाँ पे इस बार कैश कॉस्ट तो दे रखी है 7,80,000, और 20,000 पुराना मटेरियल यूज लिया, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 8 लाख। अब आगे, जब पुराने बिजली घर का निर्माण किया गया था उस समय की तुलना में अब श्रम और सामग्री, ये लेबर है 40% और ये मटेरियल है 30% से वृद्धि हो गई है। श्रम और सामग्री का अनुपात 2:3 लिया जा सकता है। दोहरा खाता पद्धति के अंतर्गत बिजली आपूर्ति कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टि और खाते दीजिए। अब बच्चों इस प्रश्न में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए नया है, वो यही है, दुगना डबल कैपेसिटी का बना है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बच्चों दुगना बना है, तो पुराना जो नया एस्टेब्लिश हुआ उसकी कॉस्ट तो आधी हुई, क्योंकि पुराना तो सिंगल कैपेसिटी का था। नया जो बना रहे हो डबल कैपेसिटी का है, तो डबल कैपेसिटी का बनाते हो तो इसका मतलब जो 8 लाख रुपए टोटल कॉस्ट है ना बच्चों, इसमें से पुराने से यदि तुलना करें तो पुराने का हिस्सा तो आता है 4 लाख, आधा। और 4 लाख जो है वो एकदम न्यू माना जा सकता है, सही है। सिंगल कैपेसिटी की तुलना सिंगल कैपेसिटी से होती है। तो इस 8 लाख, ये चूंकि डबल कैपेसिटी था तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे, 4 लाख और 4 लाख। तो हम रिन्यू, पुरानी चीज को जो रिन्यू कराया उसमें 4 लाख खर्च हुआ, और एकदम नया कितना बनाया, 4 लाख का। ऐसे दो हिस्से इसमें किए जाएंगे। समझ में आ रही है ये बात? मैं ये कहना चाह रहा हूं, प्रश्न में लिखा है कि पुरानी जो आपने स्ट्रक्चर बना रखा था बिजली घर, उसको आपने हटवाया, और उस अब जो नया बनाया है उसमें 8 लाख खर्च हुए, और वो डबल कैपेसिटी का है। अब इसको ऐसा समझे कि मान लो एक बिल्डिंग थी, पहले सिंगल मंजिल थी, अब वो डबल मंजिल हो गई। तो अब डबल मंजिल पे उसने 8 लाख रुपए खर्च किए, तो इसका मतलब पुराना जो था वो तो सिंगल मंजिल ही था ना, तो सिंगल का आधा हिस्सा हो गया, और डबल बना दिया तो आधा उसका हो गया। तो दोनों मिला के 8 लाख खर्च हुए थे। 8 में से सिंगल फ्लोर का 4 लाख और दूसरे सिंगल फ्लोर का 4 लाख, तो टोटल 8 लाख हो गए। अब अगला आता है कि वो कहता है कि पुराने बिजली घर का जो भाग प्रतिस्थापित किया गया उसकी लागत 3 लाख थी। ओल्ड जो था वो कितने का था, 3 लाख का था, और नए बिजली घर की क्षमता पुराने बिजली घर के पूर्ण रूपेण दुगनी है।
तो अगर हम केवल ये सिंगल बनाते, पुराने वाला ही केवल बनाते, तो हमारी कितनी कॉस्ट खर्च होती? 4 लाख। सही है ना ये बात? हमने डबल बनाया तो डबल पैसा खर्च हो गया, तो डबल हो गया तो 8 लाख खर्च हो गया। 8 में से वो ये हमारी जो मेन समझ जो डेवलप करनी है कि भाई हम ये कह रहे हैं पुराना ओल्ड जो न्यू हुआ वो तो 4 लाख रुपए खर्च हुए, और एकदम नया जो हमने बनाया न्यू कैपेसिटी के कारण से, ये एकदम न्यू है, वो आपके 4 लाख रुपए खर्च हुए। समझ में आता है? अब प्यारे बच्चों, हमने जब ये इसको डिवीजन किया, वो इसलिए किया क्योंकि जो एकदम नया खर्च है वो तो सीधा ही कैपिटल कॉस्ट मानी जाती है। जो एकदम नया खर्च यानी ये जो 4 लाख न्यू बनाया ना एक्स्ट्रा पार्ट, तो एक्स्ट्रा पार्ट तो सीधा किस में चला जाएगा? कैपिटल में। और जो शेष बचेगा 4 लाख, उसके दो हिस्से हो जाएंगे, कैपिटल और रेवेन्यू। दो हिस्से करने हैं, बस ये इतना सही सवाल है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसे क्वेश्चन को। देखिए इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर कितना था ये? 9। तो 9 का आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ऊपर ही ऊपर लिख दो 8 लाख रुपीज। ये आपके टीसी हो गई, टोटल कॉस्ट। इसके हम दो हिस्से करेंगे। क्यों? क्योंकि ये डबल कैपेसिटी का है ना? तो डबल कैपेसिटी का है तो ओल्ड पार्ट और न्यू पार्ट। ठीक है, तो ओल्ड पार्ट, डबल कैपेसिटी का मतलब ओल्ड जो है वो अब उसका आधा हो गया, और न्यू भी आधा 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 मिला के तो पूरा बना है। तो 8 लाख के दो हिस्से हुए, 4 लाख और 4 लाख। तो ओल्ड का रिन्यूएशन वो तो हुआ 4 लाख में, और एकदम न्यू बना 4 लाख में। ये जो 4 लाख जो एकदम नया फ्रेश बनाया है, इसके आगे लिख दो कैपिटल कॉस्ट। ये तो सारा का सारा कैपिटल ही बनेगा। और ये जो ओल्ड है प्यारे बच्चों, ओल्ड, इसके दो हिस्से होंगे। एक आपके कैपिटल और दूसरा करंट, जिसको हम कहते हैं रेवेन्यू। ये दो हिस्से इसके करने हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारी ये जो ओल्ड था उसकी लागत क्या थी? कॉस्ट ऑफ ओल्ड, वो आपके दी हुई है प्रश्न में। कितने? 3 लाख। अब इसके फिर दो हिस्से होंगे, क्योंकि इस 3 लाख रुपए में मटेरियल और लेबर दो पार्ट है। अनुपात क्या है उसका? कितना? 2:3। दो क्या है? दो लेबर है, तो इधर लिखो लेबर, और इधर लिख दो मटेरियल। तो 3 लाख का 2/5 कितना होता है? 1,20,000। और इसका हो जाएगा 1,80,000। अच्छा, लेबर में कितना इंक्रीज हुआ? लेबर में 40%, 40% जोड़ दो, और मटेरियल में 30% जोड़ दो, तो क्या आता है? हाँ बच्चों, 1,68,000। और ये 2,34,000। और इन दोनों की टोटल कितना होता है? 4,02,000। ये आपके कहलाती है करंट कॉस्ट। क्या कहलाती है? करंट कॉस्ट। यानी अगर हम पुराने को आज नए स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते तो हमारे 4,02,000 रुपए लगते, और एक्चुअल में हमारे लगे कितने हैं?
4 लाख लगे हैं ओल्ड पार्ट के लिए, तो इसका मतलब बराबर ही लगा, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, इतना सही पार्ट है। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। यहां तक हो गया बच्चों? नोट लिखें। ओल्ड कॉस्ट रिवाइज्ड इक्वल टू 4,02,000। पुरानी कॉस्ट को जब हमने नए के अनुसार रिवाइज्ड किया तो वो कितनी आई? 4,02,000। और उसी का रिन्यूएशन कॉस्ट जो है ना वो कितना है? रिन्यू कॉस्ट जो है वो हमारी ओल्ड पार्ट के लिए आई 4 लाख। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम उसके पुरानी को एज इट इज नया करवाते तो भी हमारे 4,02,000 रुपये लगते, है ना। और हमने क्या करा, उसको रिन्यू नहीं करा के हमने रिप्लेस करवाया, तो हमारे 4 लाख रुपए लगे। तो इसका तो बराबर है। बराबर है तो ये जो 4 लाख रुपए है ना, वो सारा का सारा क्या माना जाएगा? करंट कॉस्ट माना जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कोई कैपिटल कॉस्ट नहीं है। हमेशा हम कैपिटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? कैपिटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैपिटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ ओल्ड माइनस रिन्यू कॉस्ट, है ना। तो न्यू कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं। तो अब आपके टोटल कॉस्ट कितनी थी? 4 लाख इस पार्ट की, और अगर उसको रिन्यू कराते तो भी 4,02,000 आता, तो इसका मतलब माइनस में चला गया। माइनस में चला गया इसका मतलब कैपिटल कॉस्ट इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारी की सारी करंट कॉस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख दो, नीचे ये तो हो गई सारी करंट कॉस्ट। अब यहाँ पे लिख दो नो कैपिटल कॉस्ट। अब इसका मतलब हमारी कैपिटल कॉस्ट और करंट कॉस्ट का डिवीजन हो गया। ये तो हो गई करंट कॉस्ट। क्लियर? इसको किस नाम से लिखते हैं? रिप्लेसमेंट। इसको करंट कॉस्ट हो गई ना, रिप्लेसमेंट, और नीचे लिख दो 4 लाख। अधिक वाला हिस्सा नहीं लिखेंगे हम भाई। 4,02,000 हमारे आता है जबकि लगा तो 4 लाख ही है, तो खातों में क्या लिखोगे? 4 लाख ही लिखोगे ना, जो लगा है एक्चुअल में। यहाँ पे नोटिस करो, ये एक्चुअल है और ये हमने कैलकुलेट करी है एस्टिमेटेड। तो हम एस्टिमेटेड अकाउंट में लिखते हैं या एक्चुअल लिखते हैं? एक्चुअल लिखते हैं ना। तो एक्चुअल लिखते हैं तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो 4 लाख हम इसमें लिखेंगे। ऊपर देखो, ये जो एकदम नया हिस्सा बना डबल कैपेसिटी के कारण से, ये सारा क्या हो जाएगा? कैपिटल कॉस्ट हो जाएगा। क्लियर? और इस कैपिटल कॉस्ट में हमने 20,000 का मटेरियल पुराना काम में लिया, वो घटा दो, तो कैश कितना लगा? कैश कैपिटल कॉस्ट वो आपकी हो जाएगी 3,80,000। सही बच्चों? ये हमेशा क्या होता है, हर सवाल में ये पहला वर्किंग नोट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कैपिटल कॉस्ट और करंट कॉस्ट कितनी कितनी है वो निकालनी है। समझ में आया प्यारे बच्चों? अब इसकी जनरल एंट्रीज करते हैं। तो जनरल एंट्रीज में सबसे पहले जनरल एंट्री आप लिखें नंबर 1, वर्क्स अकाउंट दिया, तो ये बिजली विभाग है ना, पावर हाउस। दिया रिप्लेसमेंट अकाउंट दिया, इसमें आपकी करंट कॉस्ट आ जाती है और इसमें कैपिटल कॉस्ट। तो यहाँ पे तो आपके 3,80,000 निकाली थी हमने, 3,80,000 ब्रैकेट में लिख दो कैपिटल कॉस्ट कैश। और हमने कहा रेवेन्यू कॉस्ट या रिप्लेसमेंट कॉस्ट या करंट कॉस्ट वो कितनी ली हमने? 4 लाख। ये आपकी हो गई करंट कॉस्ट। टू बैंक अकाउंट 7,80,000। सही है? प्रश्न में इतना ही तो दे रखा था, 7,80,000 लगा था। ये एंट्री आते ही सारी चीजें बराबर हो जाती है और हमें केवल ये दो हिस्से करने होते हैं और कुछ नहीं है।
टोटल कॉस्ट ट्रांसफर्ड नरेशन हो जाता है। नंबर 2, सेकेंड एंट्री आपके पुराना मटेरियल यूज करने की, तो उसकी एंट्री लिखो वर्क्स अकाउंट DR टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। कितना मटेरियल यूज लिया पुराना? 20,000। नरेशन लिख दो ओल्ड मटेरियल यूज्ड। तीसरा, थर्ड एंट्री मटेरियल बेचने की, पुराना मटेरियल आपने बेचा, तो बेचते हैं तो पैसा आता है, तो बैंक अकाउंट DR, और उसको हम ट्रांसफर करते हैं रिप्लेसमेंट अकाउंट में। बैंक अकाउंट DR टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। कितने का बेचा बच्चों? 10,000। ओल्ड मटेरियल सोल्ड। और चौथी एंट्री फोर्थ, वो आपकी होती है किस चीज की? बैलेंस ट्रांसफर की। बैलेंस में यहाँ पे देखो रिप्लेसमेंट 4 लाख था, 4 लाख में से 20,000 और 10,000 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 3,70,000। तो लिखो रेवेन्यू अकाउंट DR टू रिप्लेसमेंट। यानी आप देखो पहले, दूसरी, तीसरी और चौथी तीनों एंट्री में टू रिप्लेसमेंट है। 3,70,000 आंसर दिया हुआ है बच्चों। ये आपके इतना ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया हुआ है जयपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने अपने कारखाने को 40 लाख रुपए में पुनः बनवाया एवं सुसज्जित किया। ये आपके TC हो गया। पुराने कारखाने की मूल लागत 25 लाख थी, जो पुराना बना हुआ था वो कितना था? 25 लाख था। जिस समय पुराना कारखाना बना था तब से अब श्रम और सामग्री, इसमें भी आगे श्रम है पीछे सामग्री है, की लागत में क्रमशः 10% लेबर में और 20% मटेरियल में वृद्धि हो गई। तो 25 लाख में हम दो हिस्से करेंगे। पहले तो किस अनुपात में? सामग्री और श्रम के अनुपात में, 3:2। यहाँ पे श्रम आगे है और सामग्री पीछे है, तो इसमें सेम वही है, पहले लेबर है और फिर मटेरियल है। पुराने सामग्री के विक्रय से 2 लाख वसूल हुए, तो ये बैंक की एंट्री हो जाएगी, बैंक टू रिप्लेसमेंट। 2 लाख से 1 लाख रुपए मूल्य की पुरानी सामग्री काम में ली गई। यह राशि उपरोक्त वर्णित 40 लाख की लागत में सम्मिलित नहीं है तो जोड़ देंगे। 40 लाख प्लस 1 लाख हो जाएगा, 41 लाख रुपए का ये प्रोजेक्ट आपका बनता है। कंपनी की पुस्तकों में जनरल परिचय दीजिए, व्यय का पूंजीगत और आयगत में विभाजन कीजिए। बस ये इतना ही सवाल है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें। पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले आपके टोटल जो कॉस्ट है TC, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आपके 40 लाख, ये आपके कैश में खर्च किया, प्लस ओल्ड मटेरियल आपने यूज किया 1 लाख का, तो ये ओल्ड मटेरियल है, तो दोनों मिला के आपके 41 लाख रुपए खर्च हो गए, मतलब प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट है। अब हमें तो प्रश्न में ये ही चाहिए, कैश कॉस्ट चाहिए होती है, कैश कॉस्ट को ही हम लिखते हैं। ये तो हमारी जानकारी के लिए पहला पॉइंट हो गया। अब आता है कि ये जो प्रोजेक्ट हमने वर्क तैयार किया, वर्क, उसमें हमारी ओल्ड कॉस्ट कितनी थी? तो ओल्ड कॉस्ट जो थी वो आपकी दे रखी है 25 लाख। इस ओल्ड कॉस्ट से हमें क्या उपयोग होता है इस ओल्ड कॉस्ट का? तो जो भी प्रोजेक्ट होता है उसकी ओल्ड कॉस्ट से हम ये निकालते हैं कि अगर ओल्ड जो प्रोजेक्ट था उसको हम आज रिन्यू करवाते तो उसकी कॉस्ट क्या आती है, उसको हम करंट कॉस्ट कहते हैं, जिसे हम रेवेन्यू में ट्रांसफर करते हैं। तो वो कैलकुलेट करना है, तो इसके दो हिस्से अपने को करने पड़ेंगे।
दो हिस्सों में आपके कौन कौन सा है? लेबर और मटेरियल। अनुपात है 3:2, यही है। तो लेबर कितना आया? 25 लाख का 3 से करने पर 15 लाख, और मटेरियल कितना आया? 10 लाख। इसने कहा कि ये तो पुराने कॉस्ट का डिवीजन हमने किया कि पहले 25 लाख लगा था, उसमें लेबर तो लगी थी 15 लाख की और मटेरियल लगा था 10 लाख का। वो कहता है अगर आज इसको बनाते तो लेबर जो है वो कितना बढ़ गया है? कितना परसेंट? लेबर 10% महंगी हो गई, जबकि मटेरियल जो है वो 20% महंगा हो गया। ऐसा ही है। तो अगर आज हम वो सेम प्रोजेक्ट उठाएं और इम्प्रूव करवाते तो हमारा कितना पैसा लगता पुरानी कॉस्ट के आधार पर? तो टोटल लगाओ कितना होता है इसका? 10% जोड़ने पर 16,50,000 और इसका 12 लाख, टोटल 28,50,000 रुपए। अगर हम पुराने को आज नया करवा देते, पुराने को ही रिन्यू करवा देते तो क्या हो जाता? 28,50,000 रुपए होती। ये एस्टिमेटेड होता है, और ये जो एस्टिमेटेड है ये कहता है कि हमारा वैसे तो प्रोजेक्ट 41 लाख में तैयार हुआ और कैश उसमें 40 लाख लगा, तो 40 लाख में से 28,50,000 ये तो आपके हो जाएगा करंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट यानी ये हो गया रेवेन्यू, तो रेवेन्यू में इतना ट्रांसफर होएगा। ठीक है। दूसरा आपके आता है कैपिटल कॉस्ट। नीचे लिखो कैपिटल कॉस्ट। तो कैपिटल कॉस्ट में टोटल कॉस्ट माइनस करंट कॉस्ट होता है, ये फॉर्मूला है। तो टोटल कॉस्ट आपके 40 लाख। हाँ, फिर बच्चों यहाँ पे टोटल कॉस्ट आप लिखे 41 लाख। 41 लाख में से हमने करंट कॉस्ट जो है वो करी 28,50,000, ये घटा देंगे तो बाकी पीछे कितना बचा? 12,50,000। ये आपके आ जाएगी कैपिटल कॉस्ट। बस ये दो हिस्से अपने को करने होते हैं और कुछ नहीं होता इस प्रश्न में। अब जर्नल एंट्रीज करते हैं। पहली जर्नल एंट्री लिखो नंबर 1, वर्क्स अकाउंट DR। इसमें ब्रैकेट में वर्क्स में हम लिखते हैं कैपिटल कॉस्ट, तो कैपिटल कॉस्ट इसमें लिखनी है। और अकाउंट DR हो गया, एक हो गया रिप्लेसमेंट अकाउंट DR, इसमें आता है करंट कॉस्ट जिसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। और 2 बैंक, तो बैंक अकाउंट ये तो हमने जो खर्च किया वही आएगा, तो यहां पे तो 40 लाख ही आना है। सही है ना? खर्च तो इतना ही किया, 1 लाख हम लेंगे नहीं क्योंकि वो तुमने ओल्ड मटेरियल यूज लिया। करंट कॉस्ट हमने कितनी निकाली इसकी? 28,50,000, तो वो भी यहां पे आ गई। ठीक है, तो पीछे कितना बचा? 11,50,000। और यहां पे ब्रैकेट में लिख देना कैश, केवल कैश पार्ट लेते हैं। ठीक है। कैपिटल आया तो 12,50 था ना, वो 12,50 इसलिए आ गया क्योंकि हमने 41 लिया। 41 का मतलब जो मटेरियल ओल्ड यूज लिया वो इसमें इंक्लूड था। पर चूंकि बैंक की एंट्री में तो उतना ही पैसा लिखेंगे ना जितना हमने खर्च किया, तो बैंक तो 40 लाख ही खर्च किया, 40 में से 28,50 करंट हो गया, तो रिमेनिंग 11,50 क्या हो गया? कैश हो गया। ठीक है, आगे देखो। नंबर ये हो गया ट्रांसफर टू वर्क एंड रिप्लेसमेंट अकाउंट। नंबर 2, ओल्ड मटेरियल यूज करने की वर्क्स अकाउंट DR टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। कितना मटेरियल लिया था? 1 लाख। तो ओल्ड मटेरियल जितना भी यूज करते हैं उसकी एंट्री होगी ओल्ड मटेरियल
यूज्ड। तीसरा, थर्ड, ओल्ड मटेरियल बेचने की, बेचने से पैसा आता है, बैंक अकाउंट दिया टू रिप्लेसमेंट। कितना होता है? 2 लाख। ये पुराना मटेरियल बेचा है, ओल्ड मटेरियल सोल्ड। और चौथी एंट्री डिफरेंस से हो जाएगी। किसके डिफरेंस से? रिप्लेसमेंट 2850 था ना, उसमें से 1 लाख और 2 लाख घटा दो, 3 लाख घटाओ, कितना आता है? तो लिखिए रेवेन्यू, रेवेन्यू अकाउंट दिया टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। कितना आता है बेटा? 25,50,000। ये आंसर नहीं दिया हुआ ना, नहीं दिया हुआ ना, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना इस बात से। कई बार आंसर ये दे देता है बैलेंस का, और कई बार वो ओवरऑल का आंसर दे देता है। समझ में आ रही है बात? तो आंसर वो भले कोई दे, अपने सवाल का सिस्टम कभी भी चेंज नहीं किया, एक ही तरीके से सारे सवाल हुआ। क्लियर? बस ये चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। द एंड। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में।